हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं अंकित अवस्थी सर की नई वीडियो का। इसका टॉपिक है चीनी कंपनी को रेलवे का टेंडर। तो आइए देखते हैं चीनी कंपनी को हमने कौन सा टेंडर दे दिया हमारे भारतीय रेलवे ने। चलिए देखते हैं। में इस समय की एक ताजा खबर के बारे में चर्चा करने के लिए हाल ही में संसद के अंदर जो मानसून सत्र चल रहा है, उस मानसून सत्र में रेलवे मिनिस्टर से एक प्रश्न का जवाब दिया गया और उस प्रश्न के जवाब में ये पता चला कि भारत सरकार के द्वारा यानी इंडियन रेलवे के द्वारा चीन की एक कंपनी को पहियों का एक्सल बनाने का डील दिया गया है, यानी कि एक प्रकार से समझिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। आइए इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, क्या है ये पूरी कहानी समझते हैं। और विशेष रूप से उस समय पर इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है जब हम लोग अक्सर भारत के केस में चीन के साथ हो रहे व्यापार के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जब हम चीन के साथ व्यापार करने उतरते हैं तो सेंटिमेंट्स दुखते हैं, है ना, सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। आइए चर्चा करते हैं क्या है पूरी न्यूज, थोड़ा सा समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ न्यूज की कटिंग्स इस प्रकार से दिखाई जाती है। रेलवे ने हाल ही में 500 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट चाइना मेड व्हील और एक्सल कंपनी को ऑफर किया है। रेलवे अवार्ड एक्सल टेंडर टू चाइनीज कंपनी इन एंटिसिपेशन ऑफ हायर लोकल डिमांड। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के प्रमुख अखबारों ने इस अखबार को न्यूज को कवर किया है, जिसमें कि ये पता चल रहा है कि भारत ने एक्सेल निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए का टेंडर चीन की एक कंपनी को दिया है। कौन सी कंपनी है, क्या है इसकी कहानी, थोड़ा इधर देख लीजिए। टीजेड दैट इज टाइजोंग हांगकांग इंटरनेशनल लिमिटेड नाम से एक कंपनी है जिसको यह टारगेट दिया गया है कि वो एक्सेल निर्माण करके इंडिया को पहुंचाएगी। एक्सेल क्या होता है, जब आप रेलवे की बोगी को देखते हैं तो उस बोगी के नीचे कुछ इस प्रकार के पहिए लगे होते हैं। आप देखते हैं ना रेलवे की बोगी व्हील्स के ऊपर ही चलती है ना, तो ये जो आपको दिख रहा है ना व्हील सेट, इस व्हील सेट के अंदर की जो बीच का रॉड जैसी जो संरचना है, दिस इज ये एक्सेल के रूप में जानी जा रही है। इस एक्सेल के निर्माण के लिए हाल ही में टारगेट दिया गया है। आप यहां पर द हिंदू की न्यूज भी देख सकते हैं कि रेलवे प्लेस ऑर्डर ऑफ 39,000 व्हील्स फ्रॉम चाइनीज फर्म, यानी कि हमने एक्सेल के साथ-साथ व्हील्स का भी टारगेट यहां पर ऑफर किया है, यानी पहिए भी बनाने का हमने टारगेट इनको दिया है। हालांकि ये सारी जानकारी कैसे बाहर निकल के आई, अश्विनी वैष्णव जी से एक प्रश्न पूछा गया जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, उनसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में 39,000 व्हील्स फॉर एलएचबी कोचेस फ्रॉम चाइनीज मैन्युफैक्चरर टाइयून को भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं। तो रिटर्न रिप्लाई देखिए क्या होता है ना, जब लोकसभा या राज्यसभा हम कहें कि जब सवाल जवाब का सेशन चल रहा होता है तो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक यानी कि तारांकित और अतारांकित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित का ओरल आंसर आप चाहते हैं और जो अतारांकित प्रश्न होते हैं उनका रिटर्न में आंसर चाहते हैं। तो रिटर्न में जिन क्वेश्चन का आंसर दिया गया रिटर्न रिप्लाई में लोकसभा के अंदर इन्होंने कहा कि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 39,000 व्हील्स जो है वो एलएचबी कोचेस के लिए हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है ताइवान नाम की चीन की एक कंपनी को। ये इन्होंने अपने रिटर्न रिप्लाई के अंदर बताया, यानी कि किसी ने सवाल इनसे पूछा था उसका जवाब इन्होंने देते हुए ये जानकारी दी। इन्होंने कहा कि हमने चाइनीज फर्म को दिया है। लोकसभा के अंदर एक प्रश्न के जवाब के दौरान अश्विनी वैष्णव जी ने ये जानकारी उपलब्ध कराई। कौन सी कंपनी है ये, टीजेड टाइजोंग हांगकांग, ये हमने आपको बता दिया रेलवे के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर रही है। अब इसका मतलब ये पहिए कहां पर यूज में आने वाले हैं, क्या हमारी जो ट्रेन्स हैं उनके अंदर ये पहिए मतलब इतने समय से जो आ रहे हैं वो कहीं और से आते थे क्या? असल में क्या है कि भारत के अंदर वंदे भारत ट्रेन्स बन रही हैं। आपको पता होगा भारत सरकार वंदे भारत ट्रेन्स पर काम कर रही है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स जो हैं जिनके अंदर लोकोमोटिव्स जो है वो रिलेटिवली थोड़े हल्के हैं। तो यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हमारे देश में 400 से अधिक बन रही है। वो 400 से अधिक ट्रेन जो बन रही है ना उनके लिए व्हील्स की आवश्यकता है। तो उस स्थिति में हमने व्हील मेकर्स के रूप में इनको अपने साथ बुलाया गया है। गवर्नमेंट वर्किंग टू इंप्रूव डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी, सरकार ने कहा कि हम अपनी जो लोकल कंपनीज हैं उनसे भी अपेक्षा कर रहे हैं कि वो भी माल हमारे पास पहुंचाएं, लेकिन फिलहाल के लिए हमने इन लोगों के पास में यह चीज अपनी तरफ से मांगी है। ठीक है ना, ये सवाल जो है वो टीएमसी के मतलब तृणमूल कांग्रेस जो है उसके एमपी माला रॉय ने सवाल के रूप में पूछा था जब सरकार के द्वारा इसका जवाब दिया गया। जवाब में ये बात भी निकल करके आई कि हमने पहले ये ऑर्डर चाइना को नहीं दिया था, हमने पहले ये यूक्रेन की एक कंपनी को दिया था। यूक्रेन की कंपनी ने, चूंकि यूक्रेन के ऊपर रशिया के साथ में जो आक्रमण हुआ उसके चलते उस कंपनी ने हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस कंपनी के पास में ऑब्वियसली बात है कि रशिया का इन्वेजन जब हुआ उस वजह से वो काम नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाने के लिए इस चाइनीज फर्म के पास गए और चाइनीज फर्म जो है वो इस काम को 1.68% इंटरेस्ट रेट ज्यादा पर कर रही है, यानी कि इसका जो काम है ना ये उतनी जो रेट हमको यूक्रेनियन फर्म से मिल रही थी उससे भी ज्यादा प्राइस पर हमको ये काम करवाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये न्यूज़ है जिसके सामने आपने इस न्यूज़ को देख लिया है। अच्छा, इस बीच में मैं थोड़ा सा तथ्य आपको बता दूं, जब हमारे बीच में बॉर्डर की टेंशन्स चल रही हैं चाइना और इंडिया के बीच में, उस समय चाइना से इंडिया के लिए जो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है वो 45.51% 2021-22 में इंक्रीज हुआ है, यानी कि चाइना ने इंडिया को जो एक्सपोर्ट किया है वो भी तुलनात्मक रूप से ज्यादा किया है, यानी इन दिनों चाइना का एक्सपोर्ट इंडिया के लिए बढ़ गया है, यानी कहिए इंडिया का इंपोर्ट चाइना से हमारे लिए बढ़ गया है। सिमिलरली इंडिया ने भी एक्सपोर्ट इंक्रीज तो किया लेकिन वो बहुत कम किया है, यानी 0.61% हमारे एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई। हम चाइना से जो सबसे ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करते हैं उनके अंदर फर्टिलाइजर्स, ऑयल सीड्स, सिल्क, हमारी ये प्रमुख आइटम्स है जो हम उनसे ज्यादा करते हैं। फिर सवाल होता है क्या इंडिया ने अपनी इंडियन कंपनी को मतलब इस प्रकार के टारगेट नहीं दिए क्या? बिल्कुल दिए हैं। इंडिया ने इंडियन कंपनीज को भी इस प्रकार के टारगेट दिए हैं कि वो हमारे व्हील्स को प्रिपेयर करके दें। उन कंपनियों के अंदर हमारे पास में सेल दुर्गापुरा स्टील प्लांट, डीएसपी व्हील और एक्सल प्लांट, ये वो कंपनीज हैं जिनको हमने भी इंडिया के
अंदर टारगेट दिए, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी है वो तुलनात्मक रूप से छोटी है, यानी कि कम व्हील बनाने की। जैसे आप इधर देख सकते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड जो है उसको भी व्हील बनाने का टारगेट दिया गया है ना। ऐसे डीएसपी व्हील और एक्सेल प्लांट जो है उसको भी व्हील बनाने का टारगेट दिया गया है, लेकिन इनकी कैपेसिटी इतने सारे ऑफर करने की नहीं है, इसलिए इसको जल्दी कंप्लीट करने के लिए ये सारा काम किया गया है। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आपको खबर पता चल गई होगी। इस साल में इस कंपनी को तीसरा टेंडर दिया गया है, यानी कि एलएचबी कोचेस के अंदर 39,000 पहियों की आपूर्ति का यह एक ऑर्डर है। अन्य ऑर्डर्स में VAG 9 लोकोमोटिव के लिए 17,500 पहिए, ट्रेन 18 के लिए 8,166 पहियों की आपूर्ति के लिए टेंडर ऑलरेडी दिया जा चुका है। वहीं इंडिया में एक और तो ये चल रहा है कि रेलवे ने ऑर्डर या टेंडर दिया है, वहीं दूसरी ओर इंडियन रेलवे के हाल ही में कुछ कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनीज के साथ में पुअर प्रोग्रेस के चलते रद्द भी हुए हैं। जैसे 18 जून 2020 की ये न्यूज़ है, जिसमें कि भारतीय कंपनियों ने यानी इंडियन रेलवे ने 471 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज फर्म के साथ रद्द भी किया था। इसी प्रकार से गलवान जब रद्द हुआ है, मतलब थोड़ा फायदा तो है कि शायद हम चाइना से नील एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और इसका ये भी तो नुकसान है हमारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। इंसिडेंट हुआ था, तो ऐसी स्थिति में चाइनीज फर्म्स के जो ऑर्डर थे इंडिया में उनको रद्द भी किया गया था रिसेंट डेज के अंदर भी। मतलब इसी प्रकार से जब गलवान इंसिडेंट के बाद बिहार के अंदर भी जो एक पुल निर्माण का कार्य था, मेगा ब्रिज प्रोजेक्ट था जिसमें चाइनीज कंपनी इन्वॉल्व थी, वो कैंसिल कर दिया गया था। यानी कि शुरुआत में हम लोगों ने चाइना के कामों को खूब बायकॉट किया था, लेकिन रिसेंट डेज में फिर से ये चीजें देखने को मिल रही हैं, तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रही है। बहुत से लोग इस बात को मेंशन भी करते हैं कि ये अपने आप में डाइजेस्ट करने वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने ऐसा किया है तो कुछ सोच के किया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको जानकारी पसंद आई तो इसे सभी साथियों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके अनअकैडमी पर आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो तो अच्छी थी, नॉलेज भी मिल गई जो टेंडर कैंसिल हुआ है उसकी, और तो खैर क्या ही था वीडियो में। चलिए इसी के साथ मैं मिलता हूं आपको नई वीडियो में। ओके, गुड बाय। Cause I've been living life right like I could just die any minute, going for a ride.